आई एम गोइंग टू एलैबोरेट। चीन पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। लीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था पाक की संप्रभुता रक्षा में साथ देंगे, संप्रभुता की रक्षा में साथ देंगे। आ गया चीन। देयर कम्स चाइना। द ड्रैगन। आहा, ये देखे, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ जल सोए हैं जल साहब। ओके, मेरे साथ आप अमिताभ सर हैं। अमिताभ सर, माई हंच सेज एंड माई वेरी स्ट्रॉन्ग हंच सेज, माई वेरी स्ट्रॉन्ग हंच सेज कि ये जो हालात हैं, ये जो हालात हैं, ये पूरे हालात चाइना की वजह से हुए जो आज हुए। अमिताभ सर, योर टेक। देखिए, अब यहाँ पे एंटर द ड्रैगन हुआ है। अब यहाँ ड्रैगन इंटरवीन कर रहा है साउथ एशियन पॉलिटिक्स में। और मैं हमेशा मानता हूँ कि चाइना एक साइलेंट ऑपरेटर रहा है इस पूरे इवेंट में। पाकिस्तान से जो उसने दोस्ती बढ़ाई, पाकिस्तान को आर्म्स बेचना शुरू किया, आज 80% आर्म्स उनका है। उनका सीपेक प्रोजेक्ट, उनके बलोचिस्तान और इसमें इन्वेस्टमेंट, आप सब देखेंगे तो चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया पाकिस्तान को, जिसको हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। पहले कहते थे आर्मी अल्लाह और अमेरिका चलाता है, अब वो आर्मी अल्लाह और चाइना चलाते हैं पाकिस्तान को। और ये हमें समझना होगा, चाइना इस समय ट्रंप के आगे खड़ा है, ट्रंप के सामने उनको दिखाना चाहता है कि हम टैरिफ वॉर में पीछे नहीं हटना चाहते। उसको देखकर भी ये लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान जो डिहाइफिनेटेड हो गए थे, उसको फिर से हाइफिनेट करने की कोशिश की जा रही है। और चाइना इंडिया जो हाइफिनेशन एक शुरू हुआ था और वो इकोनॉमिक टर्म्स पे था, सिक्योरिटी और टेररिस्ट टर्म्स पे नहीं था, उसको फिर वो डिहाइफिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मैं पहले नहीं कहता था, शायद लगता था कि इंडिया पाकिस्तान का इशू है, लेकिन अब वो हाथ से निकल गया। अब चाइना एक मेन फैक्टर हो गया है, खासकर ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद जो ऑनलाइन उन्होंने दिया अपने सोशल मीडिया पे, उसके बाद से अब ये लगने लगा है कि चाइना एक बहुत बड़ा एक्टर बन के निकलेगा और पाकिस्तान को उसी तरह यूज़ करेगा शायद, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिस तरह यूक्रेन को वेस्ट यूज़ करता था। और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, वो उनको छोड़ के निकल जाएगा कि ये रोग स्टेट है, ये टेररिस्ट को प्रमोट करता है। भारत इस समय एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां उसको उसका साथ देने के लिए पूरी दुनिया आएगी नहीं। इसलिए हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और इसके लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। और आर्म्ड फोर्सेज ने दिखा भी दिया है, आने वाले दिनों में, कुछ घंटों में ये क्लियर भी हो जाएगा कि सीज फायर होल्ड कर रहा है फाइनली कि नहीं। जैसा सिंघल साहब ने बताया कि 12 मई को जो सर, मुझे एक बात बताइए, इज देयर एनी रेलेवेंस? सुमित, क्या अब सीज फायर की कोई रेलेवेंस बाकी है? How's Indian Army? Indian Army is one of the most disciplined armies in the world. देखिए, मुझे नहीं लगता कोई रिलेवेंस बाकी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसके ऊपर भी कोई ना कोई ब्लफ जरूर देगा। पाकिस्तान जरूर कोई ऐसा रीजन देगा ब्लफ का जो आपके और मेरे एक्सेप्टेंस में नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी भारत ये चाहता है, क्योंकि भारत लगातार डायलॉग पहले भी चाहता था, भारत का सीधे तौर पर ये कहना था कि हमारे जो एक्शन है वो सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर है, टेररिस्ट बेसिस के ऊपर है। हमारे सारे के सारे एक्शन जो है वो रेसिप्रोकल थे जो पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ किए। लेकिन अभी पाकिस्तान अगर ये दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है तो निश्चित तौर पर भारतीय सेनाएं फिर उसका जवाब एक कदम और आगे देने वाली है। लेकिन अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं, ग्राउंड से रिपोर्ट ली जा रही है, असेसमेंट की जा रही है, ये देखा जा रहा है कि क्या एक बड़ा फाड़ है पाकिस्तान की एक बात बताइए, पाकिस्तान की आर्मी में। आपने इन सभी बॉर्डर्स पर ट्रैवल किया,